हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक्र ज्योग्राफी सीरीज। और यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन क्या है, यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब तक के डिस्कशन में हमने जो कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अर्थक्वेक, वोल्केनो और रॉक के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैं 2-4 मिनट आपके लूंगा, जो कि हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहता हूँ कि अब ये डिस्कशन थोड़ा आगे कैसे रहेगी। क्योंकि यहाँ से देखिए, ये सब जो चैप्टर्स हैं आपके, जो भी वर्ड माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, वैलीज हो गई, डेजर्ट, ग्रासलैंड, कंट्रीज, ये सब थोड़ा कंसिस्ट करते हैं आपके वर्ड मैपिंग का पार्ट। तो यहाँ से हमको जो है कि करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा सिचुएट करना पड़ेगा अपने आप को, जो है कि थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मैपिंग से। जहाँ पे हम अब तक तो जो है कि देखिए, आपको अर्थक्वेक बताना था, तो मैंने जो है कि आपको प्रीवियस डिस्कशन में देखा होगा, चैप्टर वाइज जो है कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, रॉक्स और जो कि अदर चीजें थी, इनको थोड़ा नोट्स के थ्रू पढ़ा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। पर यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको करनी होगी अपनी वर्ड मैपिंग। तो इसको जो है कि करने के लिए थोड़ा आप भी जो है कि प्रिपेयर होके आइएगा कि हमें कुछ कुछ देखिए, आपको मैं जो एज्यूम करके चलूंगा, थोड़ा बेसिक्स आपको पता होगा, बेसिक्स। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड में ओरल माउंटेन्स कहाँ है, एल्प्स कहाँ है, एंडीज कहाँ है, तो रॉकीज कहाँ है, ये सब जो है कि मैं आपको मार्क करा दूंगा। जैसे ओरल माउंटेन जानते हैं कि आपके इधर एशिया और जो है कि यूरोप को बाउंड्री है, एल्प्स जो है कि जर्मनी में है, इधर जो है कि आपके रॉकीज हैं, यहाँ एंडीज है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। तो ये सब माउंटेन्स में जो है कि आपको मैप पे मार्क करके जो है कि आपके, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं, तो ये जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा जो है कि साउथ अमेरिका है, और जैसा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी किया था, ये अफ्रीका है, यूरोप है। तो हम जो है कि मैप्स के थ्रू मार्क करेंगे चीज़ों को, और वहाँ से जो है कि पहले मैपिंग को करेंगे, देन जो है हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। और बाकी आज के डिस्कशन का जो है कि फॉर्मेट क्या रहेगा, आज के डिस्कशन में क्वेश्चंस है बहुत कम, जो है कि आपके जो है कि 10-12 क्वेश्चंस है। बट आई एम गोइंग टू टीच अबाउट दी कि यहाँ पे हम जो है कि कंटेंट्स के बारे में सारे फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसको बता दूंगा। और इसको जो है कि आपको हैशटैग रट्टाफिकेशन कर लेना है, जो हमारे फर्दर डिस्कशन में काम आने वाला है। यहाँ पे जो है कि मैंने यहाँ पे एक ज्योग्राफी की बुक से जो है कि आपको वो नोट्स जो है कि आपको दे दी है, उस ज्योग्राफी की बुक से मैं आपको जो है कि अ, बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। फिर जो है कि हम अदर इन डिस्कशंस में हम अपने वर्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे बाय दी मैपिंग। तो यहाँ पे जो है कि इसके साथ हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। बाकी टेलीग्राम है, यहाँ पे ये सब नोट्स आपको एक्सेस मिल जाते हैं, तो यू कैन ज्वाइन इट। सो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है कि कॉन्टिनेंट्स है, और ये आपका काम रहता है कि इसको जो है कि हल्का सा आप जो है कि गो थ्रू कर लेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं अपने डिस्कशन पे, और यहाँ पे पहले कुछ फैक्ट्स पढ़िए अबाउट द अर्थ। यहाँ पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है, एंड वी हैव टू फर्स्ट समराइज दिस सम फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट है, और ये फैक्ट्स क्या है, इट इज अबाउट द वेट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो है कि वेट ऑफ द अर्थ क्या है, 6.6 आपका जो है कि सेक्सटिलियन। अभी सेक्सटिलियन क्या होता है, जैसे देखिए आपने जो है कि जानते हैं, हमारे हिंदी सिस्टम में तो 10, 100, 1000, देन 10,000, फिर इसको जो है कि 10 लाख करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर जो है कि 10 लाख के बाद 1 करोड़, ये आता है हिंदी हिंदी सिस्टम। बट जो है कि हमारे जो है इंग्लिश सिस्टम में जो हमारा चलता है, वो क्या चलता है आपका, 100, 1000, 10,000। फिर जो है कि उसके बाद जो है कि क्या आ जाता है आपका, मिलियन आ जाता है। इसमें आपकी 6 जीरो होती है। मिलियन के बाद क्या आ जाता है, बिलियन, 9 जीरो। फिर ट्रिलियन आ जाता है। ट्रिलियन में आपका जो है कि 12 होते हैं। ट्रिलियन के बाद जो है कि क्या आपका जानते हैं, 2-3 यूनिट और आती है। ट्रिलियन के बाद आपका आता है क्वाड्रिलियन, फिर जो है कि क्वाड्रिलियन, क्विलिनियन। देन इसके बाद जो है कि आपका आता है सेक्सटिलियन, जिसमें जो है कि 24 जीरोस होती है। तो ये जो कि देख लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाती हैं, यहाँ पे 18 हो जाती हैं, यहाँ पे 21। और इसको जो है कि अपना होमवर्क में देख लेंगे। यहाँ पे सेक्सटिलियन में जो है कि 24 जीरोस होती है, मीन जो है कि ये 6.6 इंटू 10 to the power 24 है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, इट इज द एस्टिमेटेड मास ऑफ अवर अर्थ। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन इसके साथ नेक्स्ट देखिए, तो एस्टिमेटेड एज क्या है। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया था, हमारा अर्थ जब फॉर्म हुआ था, उसकी एस्टिमेटेड एज क्या है। करंट पॉपुलेशन मानी जाती है 8.1 बिलियन मानी जाती है। टाइप ऑफ वाटर क्या है, 97% सॉल्ट है, 3% फ्रेश है। सर्कमफेरेंस एट द इक्वेटर, यू मस्ट रिमेंबर दिस, हमारा जो कि सर्कमफेरेंस इट इज नॉट इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, हमारा डायमीटर एट इक्वेटर इतना है, और पोल्स के पास जो है कि इतना है। और जानते हैं ये पोल्स के पास थोड़ा कम क्यों है, डायमीटर इक्वेटर आपको दिख रहा है 12,756, और यहाँ पे जो है कि थोड़ा कम दिख रहा है 14, जो है कि कुछ जो है कि रिडक्शन दिख रहा है 42 का। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप जानते हैं हमारा अर्थ जो है कि थोड़ा जियोइड शेप का है। किस शेप में आता है, थोड़ा जियोइड शेप में आता है, मीन स्लाइटली ऊपर से दबा हुआ है, ड्यू टू दी आपके स्पिनिंग हाई सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, जो है कि जो स्पिनिंग फोर्स है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो है कि डायमीटर ज्यादा है, और ऊपर जाके स्लाइटली जो है कि थोड़ा फैटी है, तो यहाँ पे डायमीटर आपको कम मिलेगा। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन डिस्टेंस डायमीटर एट पोल्स हो गया। मीन रेडियस जान लीजिए, रेडियस जो है कि इसका हाफ होता है, तो ये हमारा मीन रेडियस है। और सन की ऑर्बिट हम कितने दिन में कर लेते हैं, 365 दिन, 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकंड। तो इसको याद कैसे रखिए, देखिए
365 दिन आपको याद रहेगा, आपके हमारे साल में जो है कि नॉर्मली 365 दिन होते हैं। फिर जो है कि 65 में क्या है, आखिरी 5 है, तो 5 जो है क्या है आपका 5 आवर्स हो गया। और फिर जो है कि 48 मिनट्स और 46 सेकंड, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि 4 दूनी 8 और जो है कि 3 दूनी की 6 करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिए 4 दूनी 8 करना है। और बाकी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने में जो है कि आप जानते हैं कुछ आप काम कर रहे थे, जैसे 48 घंटे लगते हैं 48 मिनट, तो इससे थोड़ा सा हल्का सा रिलेट करके अपनी मेमोरी के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि रफली क्या है, 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट, 46 सेकेंड। तो ये जो है कि आपको रिलेटिवली याद रहना चाहिए, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है, 4 4 आता है, और 8 से याद रखेंगे तो दिस इज द जनरल फैक्ट अबाउट दी अवर अर्थ। और जो है कि इसके बाद जो है कि थोड़ा सा बेसिक में जो है कि आपको समझ रहा हूँ कि यहाँ पे हल्का सा मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉ करिएगा आप भी साथ साथ, ये जो कि हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है, बेसिक सा मैं आपको बना रहा हूँ। दिस इज, सॉरी गाइस, थोड़ा सा जो है कि इसको वो करते हैं जूम। तो ये बेसिक सा बनाते हैं हम क्या, ये हमारा क्या है थोड़ा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है कुछ इस तरीके से दिखते हुए, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे छोटे 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 खूब सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे क्या है आपका जो है कि ये पनेमा कनाल से कनेक्ट होते हुए नीचे क्या है आपका साउथ हमारा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे जो है कि आपका है, ये हमारा हो गया हॉर्न अफ्रीका, और ये जो है कि हमारा अफ्रीका हो गया। यहाँ से जो है कि आपका अफ्रीका का सनाइन पेनिनसुला, और ये जो है कि आपका यूरोप हो गया। थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैं गाइस, तो इसको जो है कि थोड़ा वो करिएगा, ये हमारा यूरोप हो गया। और यहाँ से जानते हैं आपका जो है कि इधर पर्शियन गल्फ, और ये जो है कि इधर आते हुए ये हमारा प्यारा सा भारत, और इधर ये इंडोनेशिया वाली बेल्ट हो गई। और यहाँ से जो है कि ऐसे जाते हुए ये हमारा आ जाएगा क्या, अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पे जो कि आपका इंडोनेशिया ये सब, यहाँ पे फिलीपींस ये सब है, और यहाँ पे हल्का सा ये जापान वापान है, तो इसको बना देते हैं। और यहाँ पे जानते हैं आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ जो है कि वर्ल्ड का जो है कि रफली सा मैप है, और इसमें जो है कि आप जानते हैं ये मेजर कॉन्टिनेंट्स है हमारा। ये कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका क्या है, दिस इज योर साउथ अमेरिका। ये क्या है आपका, अफ्रीका है। दिस इज योर, यहाँ पे जो कि यूरल माउंटेन्स के लेके इधर जो है कि क्या है, दिस इज योर यूरोप। दिस इज वाइडली एशिया। और ये क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ देखिए साउथ में एक साउदर्न कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ पे नीचे पे है, ये थोड़ा इधर नहीं, ये इस साइड पे होगा, थोड़ा रफली इमेजिन करेंगे, ये क्या है, अंटार्कटिका है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप जो है कि आपको पता होगी। दीज आर दी वाइडली 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है कि 7 कॉन्टिनेंट्स, इसको याद कैसे रखना है, देखिए 3 तो ए है, ए एशिया, ए ऑस्ट्रेलिया, ए अफ्रीका, 3 तो आपके ए हो गए। देन इसके ऊपर क्या है, ए के बाद ए ई, ई से यूरोप, और जो है कि 2 नॉर्थ अमेरिका है, जो कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और बीच वाले को इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको मिडिल अमेरिका, इसको मिडिल अमेरिका बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो है कि आपका ये ग्रीनलैंड आ जाता है, जो कि हमारे यूरोप के डेनमार्क की टेरिटरी है। और यहाँ पे आइसलैंड है। तो ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपको जो है कि पता होगा। दिस वाइडली कंसिस्ट दी आपका जो है कि वर्ल्ड मैप कंसिस्ट करता है। देन जो है कि इसमें आपको कुछ ओशियंस पता होंगे। ये हमारा जो है कि ओशियन कौन सा है, दिस इज योर इंडियन ओशियन। ये आपका इंडियन ओशियन है। इधर जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, दिस इज योर वाइडली, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो इसको आप जानते होंगे, दिस इज द पैसिफिक ओशियन, ये हमारा पैसिफिक है। फिर ये जो एस शेप का ओशियन है, ये जो है एस शेप में ओशियन है, ये क्या है आपका एट अटलांटिक ओशियन है, इसको जानते हैं अटलांटिक। ऊपर जो ये ओशियन है, दिस ओशियन इज दी योर आर्टिक ओशियन। और नीचे जानते हैं वैसे तो कहा जाता है साउदर्न ओशियन, कहा जाता है साउदर्न ओशियन। और जो कि इसको जो कि आप वाइडली कह सकते हैं एंटार्क्टिक भी कह सकते हैं, अंटार्कटिक ओशियन जो कि आप देखेंगे तो अंटार्कटिक जो है कि आपका इस तरीके से है। और इसके अराउंड जो है कि जो ओशियन बॉडी है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एंटार्क्टिक ऐसा कुछ दिखता है एंटार्क्टिका। और जो कि हमारे ये इसके राउंड और सराउंड में हमारा क्या है आपका ओशियन है, जिसे साउदर्न ओशियन भी कह लीजिए, और जो कि अंटार्कटिक ओशियन कह सकते हैं। तो ये जो है कि वाइडली आपको पता होगा कि हमारे अर्थ में इतनी चीज जो है कंसिस्ट करती है कॉन्टिनेंट। और इसका जो है कि एक ब्रीफिंग दे दूंगा आपको छोटा सा। ये जानते हैं मैंने आपको बताया था, जब अर्थ हमारा जो है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में था, तो इसमें जो है कि एक बड़ा सा जो है कि लैंड मास था, वो क्या था, दिस इज योर पेंगिया, पेंगिया था। और ये जो है कि आपका ओशियन कौन सा था, पेंथालासा। और यही पेंगिया जब जो है कि 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, दिस पेंगिया ब्रेक डाउन इन 2 पार्ट। ऊपर जो वाला जो है कि क्या कहलाता है आपका गोंडवाना लैंड्स कहलाता है, गोंडवाना। और यहाँ पे जो कि हमारा जो कि 2 पार्ट में होता है पेंगिया डिवाइडेड, कौन कौन सा आपका जो कि गोंडवाना, और जो कि ल्यूरेशिया, जो कि ऊपर वाला, सॉरी ये गलत बन गया, यहाँ पे जो है कि ल्यूरेशिया है, ठीक। और ये जो है कि क्या है आपका गोंडवाना है। और यही जो है कि हमारा जो है कि आज का
गोंडवाना जो है कि इसको देख लेंगे आप स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है कि जानते हैं यूरेशिया एंड गोंडवाना में जो है कि आपका जो है कि निकल के आता है यूरेशिया से आपका दिस यूरोप, और आपका जो कि आप एशिया यूरोप और जो कि हमारा जो कि नॉर्थ अमेरिका निकल के आता है। गोंडवाना से जो कि आपका ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जो है कि इनसे निकल के आते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप ये आपको जो है कि समझ में भी आई होगी और ये चीज़ें इतनी आपको पता होंगी। देन जो है कि हम मूव करते हैं अदर जो है कि इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ से आप इस फैक्ट्स को याद रखेंगे अर्थ के बारे में, और इसके बाद जो है कि आपको क्या याद रखना है, कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड मून। तो अर्थ और मून का कॉम्पोजिशन है कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, परसेंटेज, एंड मून के ऊपर परसेंटेज क्या है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आयरन कितना परसेंट है अर्थ में, 34.6%, मून में कितना है, 9.3%। तो ये जो कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, इसको जो कि आप जो कि रिमेंबर रखेंगे। हैशटैग क्या करेंगे, जब ये नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसको जो कि रट लेंगे। अगर मे भी बाय चांस पूछा जा रहा है एग्जाम में तो इसको जो कि आप कर लेंगे। देन इसके बाद जो कि क्या है, ओशियंस, एरियाज, मैक्सिमम और डेप्थ। देखिए यहाँ मैंने आपको जो कि 5 ओशियन बताया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और जो है कि अंटार्कटिक। इसी साउदर्न ओशियन को जो है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अंटार्कटिक ओशियन, जो कि अप्रूव हुआ था 2000 में बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। दिस इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन नेम्स योर ओशियन, और इन्हीं के बारे में जितनी भी आपकी ओशियन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, यही लोग जो है कि डिस्प्यूट रिलेटेड चीजें, नेमिंग, ये सब जो है कि डिसाइड करते हैं। क्या टेरिटोरियल बाउंड्री है, क्या वाटर बाउंड्री कहाँ तक होगी, वाटर बाउंड्रीज कहाँ तक होगी, इट इज डिसाइडेड बाय दिस इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखेंगे। बाकी इनका एरिया कितना है, समली जो है कि आप याद रख सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका, लार्जेस्ट जो है कि ओशियन, जो है कि लार्जेस्ट ओशियन कंसिस्ट करता है बाय वॉल्यूम किलोमीटर, जो है कि सब कुछ जो है कि हमारा पैसिफिक करता है। देन उससे छोटा कौन सा है, अटलांटिक है। तो इसको याद रखेंगे पाई, पाई से याद रखेंगे क्या, PAI, पाई जानते हैं सब, चौको पाई खाते हैं, पाई पाई खाते हैं। तो पाई पाई की कमाई, पाई पाई की खाई। तो जो है कि आप इससे याद रख लेंगे पैसिफिक, अटलांटिक, ओशियन। तो पैसा, फिर जो है कि पाई, पाई से याद हो गया, फिर आगे क्या लिखेंगे, पैसा याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया पाई, और ए दो बार है, तो ए दो बार है तो पैसा। तो इसको याद रख लेंगे जो कि पैसार। तो पैसार जो है कि याद रखेंगे। तो यहाँ पे साउदर्न ओशियन जो कि अंटार्कटिक हो जाएगा आपका, जो है कि एआर से आर्टिक हो जाएगा। तो इसको जो है कि आप निमोनिक बना सकते हैं ऐसे, पैसार। तो पैसा, तो पैसा से जैसे जो है कि वाइडली याद रख सकते हैं, पर मैंने इसको ब्रेक डाउन इसलिए किया यहाँ पे ए और ये से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ पे पैसार याद रखेंगे, जिससे आपको जो है कि पांचों ओशियंस याद रहेंगे। क्या आपको क्रोनोलॉजिकली याद रहेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और जो है कि ये याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपके जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम डेप्थ और मिनिमम डेप्थ से क्वेश्चन आता है, तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। जैसे पैसिफिक ओशियन में आपका जो है कि जानते हैं एक जगह है मैरियाना ट्रेंच है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको, देखिए मैंने रफली बनाया। तो दिस इज योर पैसिफिक ओशियन, और जो है कि इसको मैं इधर से बनाऊँ तो इधर जानते हैं ये वाला पोर्शन जो है कि ये वाला पोर्शन उठा के इधर बना देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जब बनेगा, ठीक, तो ये थोड़ा रफली सा है। तो ये जो एरिया बनता है, ये एरिया, ठीक, ये बनता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है। यहीं पे खूब सारे ट्रेंच है, कोरल ट्रेंच है यहाँ पे, जो कि अदर जापान ट्रेंच है। यहाँ पे आपका एक ट्रेंच पड़ता है, फिर मेरियाना ट्रेंच, उसी में जो है कि आपका जो कि सबसे डीपेस्ट है। यहाँ पे जो मेरियाना ट्रेंच पड़ता है आपका, मेरियाना ट्रेंच, इसमें जो है कि सबसे आपको जो है कि डीपेस्ट पॉइंट मिलता है, वो है चैनल्स डीप। तो ये चैनल्स डीप की जो है कि डेप्थ है, जो कि आगे चैप्टर्स में आपको आएगा, तो वहां से जो है कि आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो ये इट इज दी मैक्सिमम डेप्थ इन दी पैसिफिक ओशियन, जो कि हमारे नाम किससे जानती है, जाना जाता है, ये जो है कि चैलेंजर्स डीप जानता है। तो चैलेंजर्स डीप नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, चैलेंजर्स डीप। देन जो है कि आपके अदर अदर जो है कि पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लीजिए। बाकी डीपेस्ट पॉइंट जब चैप्टर में आएगा तो उन सबको कवर करेंगे। फिर ये देखिए आपका जो है कि ब्रीफली सा मैप है, जो कि थोड़ा सा इसमें टेढ़ा है, तो इसको मैंने आपको जो है कि ऊपर बना के समझा दिया है। अब आते हैं हमारे फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ से जो कि आपके जैसे देखिए अफ्रीका दे रखा है। तो अफ्रीका लोकेटेड मेनली विद इन द ट्रॉपिक्स। आप जानते हैं यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, तो इसको जो कि मैं आपको जो कि ड्रॉ कर करके समझा दूंगा। वर्ड है ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री पे जानते हैं इक्वेटर है, और इसी में जो है कि आपका जो है कि ऊपर जो है कि यहाँ पे क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ऊपर जो है कि आर्टिक सर्कल है, नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। ये जो है कि पोल्स है, तो ये याद है। तो यहीं पे जो है कि आपका लोकेट करता है क्या, हमारा जो अफ्रीका है। अफ्रीका जो कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तीनों चीज से ये पास होते हैं। तो इसको जो है कि रफली बनाए, तो अफ्रीका ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा वाइडली है गाइस, तो ये थोड़ा ऊपर होगा। तो ये जो है कि कुछ इस तरीके से है। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे कि हमारा अफ्रीका जो है कि तीनों ही कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मीन जो कि यहाँ से तीनों ही लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होती है, 0 डिग्री इक्वेटर भी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी होती है। जो कि यहाँ पे देखें तो ये वाइडली जो है कि
इसको इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे तीनों ही लाइन पास होती हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे इसके बारे में जो है कि आपको क्या करें कि ये जो है कि विद इन द ट्रॉपिक्स पड़ता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द एरिया आफ्टर द एशिया। तो एशिया क्या है, एशिया आपका जो है कि सबसे लार्जेस्ट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, आपका अफ्रीका है। देन इसको जो है कि डिस्कवर करने वाले कौन है, ग्रेट एक्सप्लोरर है आपके डेविड लिविंगस्टोन और जो कि एच.एम. स्टैनली। तो देखिए इसको जो कि रिलेट याद करना है कैसे है, अफ्रीका का सबसे जो है कि माइलस्टोन है यहाँ पे, जो कि जानते हैं यहीं से जो है कि सारे जो है कि हमारे होमो सेपियंस जितने हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन है, यहीं पे जो है कि मेनली जो है कि सारी ट्राइब्स पाई जाती थी। तो यहीं से लिविंग स्टोन, तो डेविड जो है कि इसको खोजने वाले कौन है, अफ्रीका को जो है कि एक्सप्लोर करने वाले डेविड लिविंगस्टोन है और एच.एम. स्टैनली है। तो स्टैन और लिविंग जो है कि मिलके जो है कि अफ्रीका को खोज दिए। तो ये याद रखिएगा, जिसको जो है कि हमारा समटाइम्स इंटीरियर ऑफ द अफ्रीका को क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि जानते हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी थी, यहीं से जो है कि सब कुछ इवॉल्व होकर आया है, निकल के आया है सब कुछ, तो इस वजह से। देन जो है कि इसके बारे में जो है कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, इट हैज दी 54 कंट्रीज, और जो है कि कंट्रीज वाले चैप्टर में इन कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे। और बहुत सारी इथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे, 3,000 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। और इनके कंट्रीज जैसे आपको ब्रीफली बताऊँ तो मैं आपको जब याद कराऊंगा तो कुछ इस तरीके से, जैसे ऊपर क्या है, आपने फेमस निमोनिक सुना होगा, MATLE, मतले। तो यहाँ पे मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लिबिया है, ये आपका क्या है, इजिप्ट है। तो फिर इजिप्ट के बाद ये जो है कि हमारे ऊपर की 4 कंट्रीज हो जाएंगी। देन जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि पढ़ाएंगे क्या, कि यहाँ पे हमें पढ़ना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसको जो है कि सीड से याद रखेंगे, SEED। तो यहाँ पे हम सीड से याद रखेंगे। अब सीड से क्या होगा, तो यहाँ पे जो है कि सीड से आपका यहाँ पे सोमालिया, यहाँ पे दिबूती, ये जो दिबूती हो जाएगा, ये आपका जो है कि इरिटिया, और जो है कि इथोपिया, ये इथोपिया हो जाएगा, ये इरिटिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो कि इन चीज़ों को जो है कि कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सॉरी, ये सीड में जो है कि डी ये होगा, ई ये होगा। देन जो है कि आपका सूडान है, साउथ सूडान है। तो इससे जो है कि कंट्रीज को भी जो कि हम जो कि ब्रीफली जो है कि मैपिंग सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इतने फैक्ट्स आई होप जो है कि आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका, व्हाट आर द टोपोग्राफिक और द क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स ऑफ द अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है कि इनके क्या एक्सट्रीम्स हैं, क्या क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स है, तो इनको जो कि जानिए। जैसे कॉन्टिनेंट का साइज क्या है, तो दिस इज योर कॉन्टिनेंट साइज, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम जल्दी ये नहीं पूछने वाला कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में है, बट जो है कि आपको जो कि सीक्वेंस पता रहने, जो कि मैंने कैसे बता दिया आपको, ओशियंस का सीक्वेंस बता दिया, तो इसका भी सीक्वेंस आपको मैंने जब इंडिया वाला जो है कि पढ़ाया था चैप्टर, तो बताया था कि सबसे लार्जेस्ट जो है कि एशिया है, फिर अफ्रीका है बाय द साइज, तो कौन कौन क्या है। तो इसको जो है कि आप होमवर्क में जो कि कर लेंगे कि लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो है कि आपने किया है कि नहीं, यस और नो में जो है कि रिप्लाई करेंगे आप। कॉन्टिनेंट साइड देख लेंगे। फिर हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका जो है कि माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। तो ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए, बाकी ये सब जो माउंटेन्स वाउंटेन्स जब आएंगे तो इनको अच्छे से कवर करेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट इज द माउंट किलिमंजारो ऑफ द तंजानिया। देन लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका, जो कि लोवेस्ट पॉइंट है दिबूजी में जो है कि लाई करता है लेक असाला, जो कि जानते हैं ये जो है कि आपका ब्रीफली अभी मैं बताऊँ तो ये जो कि जान रहे हैं, दिस इज योर ब्रीफली अफ्रीका। तो अफ्रीका में जानते हैं यहाँ पे एक जो है कि एक जो है कि आपकी क्या है, इसको जो है कि हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। और यहाँ पे भी कुछ कुछ जो है कि बहुत सारी जो है कि इसमें छोटी 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 लेक्स हैं। यहाँ पे चैड है, यहाँ पे डीआरसी है, ऊपर चैड है। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स है, और यहाँ पे जानते हैं लेक विक्टोरिया है, एल्बर्ट है, रिवर्ड है। तो इसमें से सबसे लोवेस्ट पॉइंट में जानते हैं अर्थ पे जो है कि ऑन दी लैंड जो है कि देखिए यहाँ पे एक चीज ये बताना है कि जैसे कॉन्टिनेंट में आपका जो है कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक, कॉन्टिनेंट में क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट एवरेस्ट माना जाता है। ओशियन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है डीपेस्ट पॉइंट। बट यहाँ पे रिगार्ड क्या होता है, हमें एक चीज नहीं पता होती, कॉन्टिनेंट पे भी आपका एक लोवेस्ट पॉइंट होगा, कॉन्टिनेंट पे विदाउट जो है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट पे भी एक लोवेस्ट पॉइंट होगा। और जो कि ओशियंस में भी कुछ ओशियन के अंडर मीन जो कि सरफेस ऑफ ओशियन ये है, तो इसके अंडर जो है कि आपका लोवेस्ट प्लस जो है कि ओशियन का भी एक हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो ये भी जो है कि आपको ब्रीफली पता रहना चाहिए। तो अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है आपका लेक असल, जो कि दिबूती में लाई करती है। इट इज दी 150 माइनस जो है कि आपका जो है कि 156 मीटर है। तो ये क्यों है, बिलो द सीज लेवल, जो है कि मान लीजिए ये जो है कि अफ्रीका का जो है कि मास लेवल है आपका, जो है कि अफ्रीका, यहाँ पे जो है कि अफ्रीका का ये सी लेवल जो है कि मेजर किया जाता है। बट इससे भी बिलो जो है कि आपका एक पॉइंट है, जो है कि लेक असल जो है कि आपका 165 मीटर जो है कि सी लेवल से नीचे लोकेट करता है अफ्रीका पे। तो ये याद रखेंगे आप। फिर हॉरिजॉन्टल विड्थ कितनी है, वर्टिकल विड्थ, ये सब जो है कि आपका जो कि याद रखेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल विड्थ आपका जो कि केप आपका गवारदीफू, जो कि गवारदीफुई कहा जाता है, ये सोमालिया टू जो है कि केप जो है कि वर्ड सेनेगल में जो है कि पाया जाता है, जो कि हमारे इधर वाले जो है ये कोस्टल रीजन
इधर वाले रीजन में है, तो इसको जो कि मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता दूंगा। बाकी वर्टिकल लेंथ में देखें तो केप ब्लांक टू दी केप अगुलस जो कि आपके साउथ अफ्रीका और लीबिया में जो कि लाई करता है। साउथ अफ्रीका कहाँ लाई करता है? साउथ अफ्रीका जो कि नीचे वाले पोर्शन में लाई करता है और लीबिया इसके ऊपर है, तो ये जो कि आप याद रख लेंगे। यहाँ पे जो कि ये लोकेट करता है वर्टिकल लेंथ। और जो कि लॉन्गेस्ट रेंज क्या है? माउंट जो कि आपका एटलस माउंटेन है जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है। आइलैंड जो है कि आपका मेडागास्कर है, तो ये याद रख लेंगे। देन जो है कि लेक्स में देखें तो लार्जेस्ट लेक विक्टोरिया है, लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर है। देन जो है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लेंथ के हिसाब से क्या है आपकी नील रिवर है, और बाकी वर्ड में पूछे तो वर्ड में जो है कि आपकी लॉन्गेस्ट ये है, और लार्जेस्ट कौन सी है आपकी अमेजन रिवर जो कि हमारे कहाँ पे है? आपके साउथ अमेरिका में है, तो ये जो है कि आपको बिल्कुल याद रखना है। देन जो है कि आपकी कोस्ट लाइन देखें तो इसकी कोस्ट लाइन जो है कि कुछ 30,539 है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अ, अगुल हस जो है कि इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये याद रख लेंगे। बाकी इसके कुछ की फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फीचर्स, जैसे आपका जो कि है ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? आपका जो कि यहाँ पे जो कि बाउंड्री है जहाँ पे सोमालिया और जो कि सब सब प्लेट जो कि सेपरेट होते हैं आपके रेस्ट ऑफ द अफ्रीका से, जो कि मैंने बताया। यहाँ पे जान रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो है कि क्या है? यहाँ पे जो कि सोमालियन प्लेट है, ये जो कि ये क्या आती है? सोमालियन प्लेट। इधर जो है कि ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है, तो यहीं पे ग्रेट रिफ्ट बन रही है जिसको ये जो कि डिवाइड कर रहा है। और आप अगर मेरी मैपिंग के सेशन देखते होंगे तो वहाँ पे मैंने अफार रीजन आपको पढ़ाया था। अफार रीजन सेलेक्टेड इन दी इथोपिया। इथोपिया में ये जो कि अफार रीजन सेलेक्ट किया गया है टू स्टडी दिस ग्रेट डिवाइड, जो कि ये कुछ ही सौ के मिलियन साल्स में ये दोनों भी अलग हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से जितनी ये लेक्स दिख रही हैं तो ये अलग होते हुए दिखेंगी। तो इट इज़ द ग्रेट रिफ्ट वैली जो है कि आपके सोमालिया सब प्लेट जो है कि सेपरेट हो रही है अफ्रीकन प्लेट से। यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन है, जहाँ पे एजेस देखें तो लेबनान इन दी एशिया वाई द रेड से, मोजाम्बिक इन दी साउथ ड्यू टू द कन्वर्जेंस। और जो कि यहाँ पे 78 वल्कनस है। यहाँ पे जो कि आपको हाइट दिखती है, किलिमंजारो दिखता है। और बाकी ये सब याद रख लेंगे। वेस्टर्न सेक्शन में लेक मरावी है, तंजानिया है, एडवर्ड है, जो कि मैंने बताया 5 ग्रेट लेक्स हैं। विक्टोरिया, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंजानिया, मालावी लेक। और यहीं पे जो कि आपकी कंट्रीज है BRU से युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। तो ये सब जो कि मैपिंग में जो है कि हम करेंगे आगे। देन सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट जो है कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें कंट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो ये जो है कि आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जिसमें अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मॉरिशियन, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्ट सहारा। और जो कि इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मैप में लोकेट कीजिए। ये जो कि सहारा डेजर्ट है, तो इसको जो है कि आपको मैप से जो कि याद रहना चाहिए। इसके नीचे जो है कि जान रहे हैं ये जो कि हमारी क्या बन रही है आपका ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसी के नीचे जो कि आपको साहेल रीजन है, तो ये सब जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे सहारा के बाद जो है कि आपको क्या याद रखना है? साहेल रीजन याद रखना है, जो कि हमारा कंट्रीज कौन कौन सी है साहेल रीजन में आपकी? सेनेगल, मॉरिशियस, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, और ये सब कंट्रीज है, ये जो कि आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे जो कि आपका जो कि हॉगर माउंटेन्स या आहगर माउंटेन्स कहते हैं, कालाहरी डेजर्ट कहते हैं। तो कालाहरी डेजर्ट आप याद रखेंगे। कालाहरी डेजर्ट की कंट्रीज कौन कौन सी है? साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नाम्बिया में आपका कालाहरी डेजर्ट है। देन जो है कि आपका ओकावांगो स्वैम्स है। स्वैम्स क्या होते हैं? जो मार्सी लैंड्स होते हैं, मार्सी लैंड्स आर कॉल्ड दिस स्वैम्स, तो मार्सी लैंड्स को स्वैम्स कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। आपका ओकानावो डेल्टा कहा जाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको याद रखेंगे। कालाहरी डेजर्ट जो कि बोट्सवाना में जो कि लाई करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन जो है कि आपका नामिब डेजर्ट है, इथोपियन हाईलैंड्स है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब जो कि फैक्ट एंड फिगर है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि देखिए अभी हमने एक कॉन्टिनेंट किया है, इसको जो कि वन ऑफ दी जो है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, कि इसको जो है कि याद करने में आपको काफी चीजें जो है कि ग्रैप्स करनी पड़ेंगी। तो यू मस्ट जो है कि रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड हो गया, एटलस माउंटेन हो गया, नील रिवर सिस्टम हो गया, जो कि नील रिवर सिस्टम की मेजर ट्रिब्यूटरीज और कहाँ कहाँ कंट्रीज हैं, तो ये जो है कि आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और इनकी देखिए सच निमोनिक और ट्रिक जो है कि मैपिंग के थ्रू जो है कि करते रहेंगे। बाकी कॉन्गो रिवर बेसिन है, तो ये सब जो कि आई होप अंडरस्टैंड करेंगे, और इस PDF को एक्सेस करके आप टेलीग्राम से चीज़ों को ग्रैप्स कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए तो अफ्रीका में जो कि आपको कल्चरल फीचर्स है, पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक, एज ऑफ 24 है, जो कि जो डाटा मेरे को मिला है। तो ये सबसे लेटेस्ट बुक ऑफ PDF है, सबसे लेटेस्ट बुक एडिशन है। तो उसमें जो कि 24 का डाटा जो है कि अवेलेबल है, जो कि मुझे पता है जो कि आप जो कि मार्च 26 में देख रहे हैं, तो 24 का ही डाटा अवेलेबल है, क्योंकि ये एडिशन ऑफ द बुक है 25 की, तो यहाँ पे 24 का डाटा है। तो पॉपुलेशन जो है कि एस्टिमेटेड जो है कि हमारी कितनी है, यहाँ पे अफ्रीका कितनी लार्जेस्ट जो है कि कंट्री जो है कि बाय पॉपुलेशन नाइजीरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो थोड़ी जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत कम है, इंडिया में जानते हैं बहुत हाई है, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी जो कि सम फैक्ट्स मोर फैक्ट्स हैं, जैसे आपके जो कि ग्लोब बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो कि किसे कहा जाता है,
जेनिवर और पेम्बा को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे तंजानिया में याद रखना है। ठीक, ये क्या रखना है, तंजानिया में आपका जो है कि क्या है, ग्लोब बाउल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर जो है कि कंट्रीज जो है कि सबसे कोलोनाइज जो है कि नेवर कोलोनाइज में जो है कि यहाँ पे कोलोनाइज का मतलब होता है ब्रिटिश जो है कि रूल कहाँ नहीं चला है, तो इथोपिया और लिबिया में जो है कि आपका ब्रिटिश एम्पायर जो है कि कभी जो है कि कोलोनाइज नहीं किया है। बाकी जो कि लार्जेस्ट वाटरफॉल इन अफ्रीका क्या है, विक्टोरिया फॉल है, जो कि कहाँ पे अलाई करता है, जैम्बेजी रिवर पे। तो यहाँ पे विक्टोरिया लेक से जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है। जैम्बेजी रिवर जो है कि आपके डाउन ऑफ द अफ्रीका जो है कि पड़ता है, डाउन ऑफ द अफ्रीका, जहाँ पे ऑरेंज रिवर जम्बीजी पड़ता है जाम्बिया के नीचे। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। लार्जेस्ट वाटरफॉल विक्टोरिया फॉल है, यहाँ पे विक्टोरिया लेक से कंफ्यूज नहीं होना है। विक्टोरिया फॉल में जैम्बेजी रिवर है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कुछ ओल्ड कंट्री नेम है, न्यू कंट्री नेम, ये जो कि दोबारा आपका एक चैप्टर आएगा, तो जो कि हम उसमें देख लेंगे। आपका एक चैप्टर जो कि अलग से है कि ओल्ड कंट्रीज नेम का, तो वहाँ पे जो कि इसको देख लेंगे, यहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बस दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दी, ये क्या है हमारा अफ्रीका के बारे में। इसी तरीके से देखिए हमको जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, तो मैंने आपको एक ब्रीफली जो है कि डिटेल्ड करके बता दिया कि हाउ गो यू आर गोइंग टू एक्सेस दिस जो है कि नोट्स। और यहाँ पे जो है कि मैंने अफ्रीका की जो है चीज़ें जो है कि आपको बताई हैं। तो इसी तरीके से हमें सारा जो है कि अपना एशिया हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल लगी हुई है। तो इसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको जो कि मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फास्ट मोड पे ले जाके ये आपको होमवर्क दे दूंगा। काइंडली गो इट गाइस। तो इसको होमवर्क में जो है कि आपको हैशटैग देखिए, इसमें ऐसा ट्रिक है नहीं कि मैं रट्टाफिकेशन कराऊँ या कुछ कराऊँ। तो मैं इंपॉर्टेंटली आपको एक ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट जो है कि मार्किंग आइडियाज दे दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो है कि आप जो है कि घर जाके जो है कि अपना जब ये नोट्स एक्सेस करेंगे, तो इनको जो कि पक्का जो है कि होमवर्क करेंगे हैशटैग होमवर्क में, और इन चीज़ों को ग्रैप्स करेंगे। देन लेट्स सी अबाउट द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बारे में देख लिए, यहाँ पे जो कि ओनली कॉन्टिनेंट है जो कि लोकेट करता है पूरा अंटार्कटिक सर्कल में, जो कि मैंने आपको जो कि बताया, जो कि यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे जो कि आपका क्या है, ये अंटार्कटिका, और इसके अराउंड में जो कि साउदर्न ओशियन, या जो है कि हमारा जो कि अंटार्कटिक ओशियन कह लीजिए, यहाँ पे एक रिफ्ट भी चलती है। यहाँ पे इस ओशियन करंट में मैं आप इसके रिफ्ट के बारे में जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो कि पूरा अंटार्कटिक सर्कल में पड़ता है, जो कि अंटार्कटिका मीन्स क्या कहता है, अपोजिट टू दी आर्टिक। एंटार्कटिका मीन्स जो कि आर्टिक, आर्टिक है और एंट है, तो एंटी आर्टिक है, तो इसको जो कि अंटार्कटिका नाम दिया है, जो कि हमारे क्या है, अपोजिट है किसमें, यहाँ पे आर्टिक है, तो अपोजिट टू दी आर्टिक सर्कल। तो इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए इसमें देखिए, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ द लैंड। पर यहाँ पे जो अंटार्कटिक है, इसके ऊपर लगभग जो है 5 किलोमीटर थिकनेस, क्या है, 5 किलोमीटर थिकनेस ऑफ द आइस है, जो है कि 5 किलोमीटर थिक जो है कि आइस है। तो इसमें कहीं लिखा होगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे, आइस डेप्थ है यहाँ पे जो कि रीच दी 4,800 मीटर। तो ये जो है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर थिकनेस ऑफ द आइस को कंसिस्ट करता है, जिसमें कोई भी कोस्टल प्लेन नहीं है, पूरा जो है कि कवर्ड विद आइस है। यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो है कि आपके स्टेशन होते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, और जो है कि आपके जो कि दक्षिणी हो गया। तो ये सब हमारे कुछ ऑपरेटिंग जो है कि स्टेशन है अदर अदर कंट्रीज के, जो कि यहाँ पे मेंशन होगा, और जो है कि इसके बारे में जो कि फैक्ट जो है कि इन सबको रिमेंबर रखना है आपको। बाकी देखिए, तो आपके यहाँ पे मैनी वॉल्केनोज इन दी अंटार्कटिक भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कि ये बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ आपके वॉल्केनोज नहीं है। ये जो आइस एज की वजह से, जब आइस एज हुआ था, तो यहाँ पे लगातार जब बारिश हुई थी, स्नोफॉल हुआ था, तब से जो कि मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन है, और यहाँ पे आइस का जो कि थिकनेस है, तो इसको जो कि रिमेन रखेंगे आप, रिटेन रखें अपने माइंड में। बाकी जो है कि सम ऑफ देम जो कि अंटार्कटिक में स्टिल एक्टिव है। यहाँ पे देखेंगे आइस कवर जो कि करता है 98% एरिया अंटार्कटिक का कैसा है, आपका कवर्ड है। लैंड एरिया जो कि आइस से कवर है, ठीक, और बाकी अकाउंट करता है 70% ऑफ दी फ्रेश वर्ल्ड वाटर। तो इसको जो कि फैक्ट को याद रखेंगे। इट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि क्या है, 70% आपका क्या फैक्ट है, ये 70% वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका अंटार्कटिक से आ रहा है। और ये जो कि रिच करता है आपके कॉपर, गोल्ड, निकेल, पेट्रोलियम और प्लेटिनम में। हाउएवर इट इज हार्डली टू यहाँ पे एक्सप्लोर दी अदर, अदर हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा थिकनेस ऑफ आइस है कि हम जो कि लैंड को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको याद रखेंगे। कुछ रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, और बाकी थोड़ा हमें कम इन्फॉर्मेशन है अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द अंटार्कटिक। देन इसके बारे में जो कि देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे अंटार्कटिक के बारे में। तो इसको जो है कि देख लेंगे। आपका जैसे साइज क्या है, ठीक, आपका हाईएस्ट पीक इसका क्या है, माउंट विंसन जो कि इसका हाईएस्ट पीक है। लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका, जो कि डेनमैन ग्लेशियर जो कि इसका लोवेस्ट पीक है। ठीक, इसी तरीके से लॉन्गेस्ट रेंज, हाईएस्ट जो है कि आपका टेम्परेचर। और ये पूरा टेबल आपको क्या रहना चाहिए, हैशटैग रट्टाफिकेशन, ये टेबल आपको याद रहना ही रहना चाहिए। देन इसके बाद जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका देख लेंगे। तो यहाँ पे
कॉर्डिलेरा है, जो कि मैंने आपको जो कि प्रीवियस सेशंस में भी बताया था, जो कि आपके जो कि छोटे-छोटे माउंटेन्स और जो कि बड़े माउंटेन्स को कंसिस्ट करके एक जो कि एक्टिव सेस्मिक ज़ोन बनता है, उसको जो कि हम थोड़ा कॉर्डिला नाम दे देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे वेस्ट आर्कटिक कॉर्डिला है, जो कि डोमिनेटेड बाय क्या है, वोल्केनोज एंड द अर्थक्वेक्स हुज ओरिजिन इज द कंपेरेबल व्हाट ऑब्जर्व्ड इन द एंडीज। तो ये जो है कि हमारे एक्टिव जो है कि डोमिनेट वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स जो कि ये रीजन जो कि आपका वेस्ट अंटार्कटिक जो कि वेस्ट जो कि जाने, तो वेस्ट अंटार्कटिक क्या हुआ, ये वाला रीजन हुआ, क्योंकि जानते हैं इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट अंटार्कटिक अबाउट दी योर जो है कि डाउन टुवर्ड्स योर साउथ अमेरिका वाले के नीचे वाला जो रीजन है, यहाँ पे जानते हैं ये अगर मैं साउथ अमेरिका बना दूं तो ये जो है कि रफली साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अंटार्कटिक है, तो ये वाला जो रीजन है आपका जो कि वेस्ट अंटार्कटिक कॉर्डिला कहलाता है, जो कि डोमिनेट बाय दी, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन गाइस, यहाँ पे जो कि मैं आपको जो कि अंटार्कटिक कॉर्डिला बता रहा था, तो ये जानते हैं ये हमारा रफली से जो कि क्या है, यहाँ पे रफली बनाए, तो ये जो कि मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ये जो कि हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे क्या है आपका जो कि अंटार्कटिक है, तो यहीं पे जो कि आपके गैप के बीच में ये जो वेस्ट पार्ट है, इधर पे ये आपके जो कि एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिसे हम जो कि सेस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, और अर्थक्वेक वोल्केनोज आपको अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने। तो यहीं पे देखिए तो जो कि ऑब्जर्व करता है एंडीज जो कि जब ये ज्वाइन हुआ करते थे, जब ये हमारा पार्ट थे गोंडवाना का, तो यहीं जो कि ज्वाइन होकर ये जब अलग हुए, तो यहीं पे जो कि एंडीज का ओरिजिन माना जाता है, जो कि हमारा वेस्ट अंटार्कटिक कॉर्डिला कहलाता है। देन जो कि यहाँ पे ट्रांस आर्टिक माउंटेन्स है, जो कि ओरिजिनेट हुए थे रिफ्ट ऑफ दी जो कि टियरिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, जो कि कॉन्टिनेंट को जो कि कट करता है ओवर दी 3000 किलोमीटर, और जो कि पंचुएट विद दी वोल्केनो, जो कि बेस्ट नोन जो कि आपका कौन सा है, माउंट इब्रस है, जो कि एक्टिव है स्टिल नाउ, तो जो कि इसको जो कि आप याद रखेंगे, ये कि माउंट इब्रस, और ये बाद में जब आएगा तो मैं आपको रिफर कर दूंगा ये कहाँ पे है, मैप में भी लोकेट कर देंगे। बाकी देखें तो यहाँ पे जो कि आपके कुछ स्टेशन है, जैसे मैत्री ऑफ इंडिया, भारती ऑफ इंडिया, देन जो कि अभी गंगोत्री भी बनाया जा रहा है, तो ये सब जो कि आपको याद रखना है। रशिया का है, यहाँ पे साउथ पोल जो कि माना जाता है, दिस इज योर साउथ पोल। यहाँ पे विंस ऑफ मैसिव है, ये किसका है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। देन जो है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके क्या क्या यहाँ पे मार्किंग है देख लेंगे, ये जो कि लैम्बर्ट ग्लेशियर है, ठीक, ये आपके जो कि वेस्ट वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो कि वोल्केनोज सब एक्टिव है, लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन द वर्ल्ड है, तो ये सब जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी अबाउट दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी एंटार्कटिक, तो ये जो कि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया कि थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे जो कि आपके बड़ी टेंडर रॉक है, तो इसको फाउंड करना, और ये सब जो कि आप देख लेंगे। बाकी कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में जो पता है वो यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर देखे तो यूएस का है, कौन सा है, मैक मुर्दो, जो कि आपका जो कि सबसे लार्जेस्ट जो कि क्या है, यहाँ का आपका लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन है मैक मुर्दो। देन जो कि टेम्परेली जो है कि टेम्परेरी पॉपुलेशन मानी जाती है, यहाँ पे 250 पीपल रहते हैं विंटर में, और जो कि 100 पीपल रहते हैं समर में। ऐसा क्यों है 250 पीपल इन दी विंटर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है कि वहाँ पे पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको जो है कि हम लिमिटेड कर देते हैं। देन जो है कि आपका समर में जो कि आसान रहता है, तो वहाँ पे टीम को बढ़ा दिया जाता है, तो ये सब याद रखेंगे। इंडिया का एक्टिव देखेंगे तो मैत्री और भारती है, और दक्षिण गंगोत्री आपका जो कि क्या था, फर्स्ट स्टेशन था, तो ये जो है कि आपका जो कि डिकमीशन कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, विच इज बरी अंडर दी स्नो इन दी 1990 और 91 में, जो कि इज ओनली नाउ यूज एज ए सप्लाई और जी ट्रांसिट कैंप, तो जो कि दक्षिण गंगोत्री का थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि इससे जो कि इसको फिर से जो कि रिवाइव किया जाए। देन इसके बाद जो है कि देखेंगे आपका एशिया है। अब एशिया को भी आपको जो है कि बहुत ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। एशिया देखिए बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, तो यहाँ पे मैंने इसको जो कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लगा रखी है, इसको जो कि मैपिंग के थ्रू आपको कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे बस एशिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या है, ओरल माउंटेन रिवर और ये सब कैप्शन ये सब जो कि रहता है, और इसको जो कि कॉन्टिनेंट के थ्रू देखिए देख लेंगे। व्हाट इज द कॉन्टिनेंट साइज ऑफ दिस, हाईएस्ट पॉइंट क्या है माउंट एवरेस्ट, लोवेस्ट पॉइंट क्या है आपका डेड सी इजराइल में है। देन जो कि आपका हॉरिजॉन्टल विड्थ कितना है इसको देख लेंगे। बाकी ये सब जो कि आपको कहाँ से करना है, ये सब हैशटैग रेक्टाफिकेशन है, तो इसको जो कि मैं डिक्टेट करने से लेंथ ही बढ़ेगी आपके वीडियो की, तो इसको एक्सेस करेंगे आप जो है कि टेलीग्राम से, और जो कि वहां से जो कि इसको ग्रैप्स कर लेंगे। देन जो है कि इसी तरीके से आपका सेम फॉर दी ऑस्ट्रेलिया एंड दी ओशियाना, सेम टेबल मैंने लगा रखा है ऑस्ट्रेलिया ओशियाना के बारे में, इसको जो है कि आपको पॉज करना है, और जो है कि आपको जो कि टेलीग्राम से जो कि एक्सेस कर लेंगे इसको, और ये जो कि आपका डिटेल इसको वहाँ से याद करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कि मैं इसको जो कि रटवा दूँ आपको, तो आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो कि मैंने दो फॉर्मेट बता दिए, इससे जो कि आप ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना को कवर करेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो कि आपके कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो कि थोड़े ज़्यादा फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कि मैं आपको रेफर कर दूंगा, जैसे मैप है जो कि आपके डेजर्ट्स हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे जानते हैं, ये जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग है, जो कि हमारी ऐसे कुछ पार्ट में जो कि डिवाइड करता है। तो ये जो कि हमारे ये वेस्टर्न टेरिटरी आ जाता है, ये जो है कि आपका नॉर्दर्न टेरिटरी, और जो है कि यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी के बाद जो है कि ये वेल्स होता है, ये साउथ वेल्स, ये जो कि विक्टोरिया, ये क्वींसलैंड। तो ये जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का डिवीजन है, यहीं पे हम जो कि डेजर्ट पढ़ते हैं, सिम्पसन है, गिब्सन है, तो ये सब जो है कि आपको डेजर्ट्स के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ ये है।
और ये जो है कि मैपिंग के थ्रू मैं आपको जो है कि कवर कराऊंगा। जैसे देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है जो कि लार्जेस्ट इन दी ऑस्ट्रेलिया है। सैंडी कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया। तमानी, सिम्सन, गिब्सन, दीज आर दी मेन डेजर्ट्स। उसके बाद जो है कि लिटिल सैंडी, आपका स्ट्रेच जल की, और स्टर्ट सोनी, स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट जो कि तिराई, और जो है कि पैदरिका, ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है किसके, आपके ऑस्ट्रेलिया के। फिर जो है कि माउंटेन्स जो है कि आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हो गया, स्नोई ब्लू माउंटेन साउदर्न, और बिस्मार्क रेंज। ये कहाँ कहाँ पड़ता है, ये जो कि आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनिया दे दिया है, तो आप जानते हैं जब ये हम इंडिया का एक्सटेंशन बनाएंगे तो ये जो कि इंडिया है ये इंडोनेशिया है, जानते हैं ये थोड़ा इंडोनेशिया, इधर म्यांमार और ये सब आ जाता है, थाईलैंड वाईलैंड वियतनाम। तो यहीं पे जानते हैं ये आइलैंड इंडोनेशिया बनता है। यहाँ पे जो कि आपका ईस्ट तैमूर, यहाँ पे क्या है, पपुआ न्यू गिनिया जो है कि आपका आइलैंड है, जो कि यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी लाइन भी है। तो ये जो है कि हमारा पपुआ न्यू गिनिया है, ऊपर ये फिलीपींस फिलीपींस बनता है या न्यू गिनिया है। और यहीं पे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से लाई करता है। तो यहीं पे आपका जो बिस्मार्क रेंज है जो कि आपकी पपुआ न्यू गिनिया में जो कि यहाँ से सेपरेट होकर फैली हुई है, तो ये याद रखना बिस्मार्क रेंज कहाँ पे आता है, पपुआ न्यू गिनिया में आता है। बाकी न्यूजीलैंड का भी इसके साथ साथ फैक्ट है, तो इसको देख लेंगे। बाकी रिवर्स क्या है, लेक्स क्या है, इनको आप जो है कि इंपॉर्टेंटली पढ़ लेंगे। और ये सब हम जो है कि मैपिंग के थ्रू जो कि देखिए ये मैपिंग आगे आएगी कि इंपॉर्टेंट सीज क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्स आपको जो है कि मैं चैप्टर में इंडेक्स में दिखा दूँ। दैट्स वाई मैं आपको ये रेफर कर रहा हूँ बस, कि इस सेशन से आप जो है कि क्या ग्रैप्स करेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। बाकी देखिए जो कि सेशन हमारा क्या है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेशन है अबाउट दी वर्ड मैपिंग। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आप माउंटेन सोच रहे हैं तो माउंटेन्स अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, प्लेट्यूज वैलीज हो गया। फिर जो है कि आप सोच रहे हैं कि लेक्स कब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका लेक्स भी हो गया। कि ओशियन करंट्स पढ़ेंगे तो ओशियंस के बारे में पढ़ लेंगे। देन रिवर्स ऑफ द वर्ड पढ़ना होगा, तो रिवर्स ऑफ द वर्ड पढ़ेंगे तो जब कि रिवर्स मार्क करेंगे तो उसके साथ साथ हम जो कि लेक्स को जो है कि कर लेंगे। देन देखिए यहाँ पे जो कि आपका आइलैंड्स हो गया, लेक्स एंड वाटरफॉल का जो कि अलग से चैप्टर है। तो इसमें देखिए आपका जो है कि वैलीज हो गया, तो यहाँ पे डेजर्ट वाला अलग से चैप्टर है। तो वर्ड के डेजर्ट हम जो है कि जितने भी आपके वर्ड के डेजर्ट हैं उनको अलग से मार्क कर लेंगे। तो ये सब जो है कि मैं आपको मैपिंग के थ्रू मार्क करा के इनके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो हम जो है कि अगले सेशंस में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक, जो कि हमारी जो भी मार्किंग है, हम जो कि ब्लैंक मैप्स रहेंगे, ब्लैंक मैप्स में मैं आपको मार्क कर बताऊंगा ये यहाँ पे है। इंपॉर्टेंटली अफ्रीका के कितने डेजर्ट हैं, या जो कि अफ्रीका के कितने वाटरफॉल्स हैं, तो ये सब जो है कि हम मैपिंग के थ्रू करने वाले हैं। तो आई होप जो है कि इसके रेफरेंस को आप समझेंगे, और ये जो फैक्ट्स हैं इनको जो है कि आप अच्छे से जो है कि गो थ्रू कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जो है कि देखिए कुछ लोग जो है कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि इसको जो है कि जल्दी से आप जो है कि वर्ड ज्योग्राफी खत्म कर दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा एफर्ट्स लगता है गाइस, जो कि इन सब चीज़ों को रिसर्च करना, आपका अपडेटेड जो है कि डाटा देना, ये सब जो है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको जो है कि अच्छा रिस्पांस भी आप दीजिए, जो कि थोड़ा सा जो है कि लाइक कमेंट शेयर वेयर करिए सबके साथ। तो हम जो है कि और जो है कि अच्छे से जो है कि इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि फ्यू ऑफ यू आस्किंग टू एंडेड बाय मार्च। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कि फिर मैंने आपको रिप्लाई में बताया था कि मैं ट्राई करूंगा आपके फर्स्ट वीक ऑफ दी अप्रैल तक एंड करने के लिए। मैं जो कि आपके 7 या 8 अप्रैल तक इसको एंड करने की सोचूंगा, जो भी हमारा मैपिंग वाले कॉन्सेप्ट है जितने भी। तो इसको जो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ये जितनी चीज़ें हैं इनको ग्रैप्स करिए, छोटा सा मैसेज आपके लिए था। तो इसी तरीके से यूरोप के बारे में है, तो यूरोप आपका पांचवा कॉन्टिनेंट आ गया, जिसकी यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, ये जो कि हमारा फैक्ट फिगर है। काइंडली गो थ्रू इट। देन इसी तरीके से आपको जो कि देखने को मिलेगा इसके अदर फैक्ट एंड फिगर है। फिर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में आ जाएगा, तो कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो कि देख लेना है आपको, है ना। फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जितने डेजर्ट हैं ये सब हैं, ये सब आपको जो कि नोट्स मिल जाएंगे, इसको एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी हम मैप में जो कि मार्किंग करके पढ़ेंगे, तो ये जो कि आपको ऑल विल बी ऑन द टेलीग्राम। और उसके बाद देखिए लास्ट में जो ये टेबल्स हैं, ये जो है कि आपको जो है कि टेबल जो है कि याद रखने हैं। जैसे एरिया वाइज जो है कि टेबल क्या है, तो वॉल्केनिसिटी किसे कहते हैं, ठीक, मोनाको जो है कि आपकी क्या है, यूरोप की जो कि कंट्रीज हैं। तो ये आपके जो कि टेबल्स क्या है, वर्ड एट द ग्लैंस, इस टेबल को जो कि याद रखना है। दिस इज द वर्ड एट द ग्लैंस, जो कि आपकी लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द साइज, जो है कि आपकी देखिए लार्जेस्ट कौन सी है, रसिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, जो कि 10 लार्जेस्ट कंट्री, ये आपको याद रहनी ही चाहिए। और किस कॉन्टिनेंट में है, थोड़ा सा जो है कि रफली आइडिया लगा लीजिए किससे क्या जो है कि कितना कम क्या है। जैसे देखिए सबसे लोवेस्ट क्या है आपका जो है कि 23 लाख के लगभग है, जैसे यहाँ पे है 2.3 मिलियन, इसको जो कि 2.3 पढ़ेंगे। ये जो कि आपका कितना है, 17 मिलियन है। तो आपको जो है कि थोड़ा अगर परसेंटेज शेयर जो है कि आपको बता दे, तो ये जो है कि कितना परसेंट से ज्यादा है या कम है, अगर मे भी क्वेश्चन आस्क करे, वैसे आज तो करेगा नहीं, जो है कि कमीशन की कितना परसेंट ज्यादा कम है, आपको एक रफली आइडिया रहना चाहिए कि लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एरिया वाइज जो है। फिर इसके बाद जो है कि आपका स्मॉलेस्ट कंट्रीज भी जो है कि पता रहना है एरिया वाइज। जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री देखें तो ये देखिए आपका जो कि वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी ऑफ द यूरोप, जो कि 0.044 स्क्वायर किलोमीटर में इतनी छोटी सिटी है, 2 किलोमीटर सिटी है यूरोप में, मोनाको करके।
और जो है कि देखें तो आपको जो कि 10th नंबर पे जो कि माल्टा है, जो कि 316 किलोमीटर में ही है, स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये सब याद रहना चाहिए। बाकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस क्या है, तो ये सब तो आपको जो है कि करना ही है हमें नेक्स्ट चैप्टर में। हाईएस्ट पीक्स क्या है वर्ल्ड की, ये सब जो है कि आपको याद रहने चाहिए, 10 हाईएस्ट पीक। फिर उसके बाद जो है कि आपके वर्ल्ड के मेजर रिवर्स की लेंथ वेंथ क्या है, लेंथ ये सब देखिए। मैं आपको थोड़ा रेफरेंस भी दे दूंगा कि हमने जो है कि आपका कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में आपको जो है कि मिला था क्या, आपको जो है कि टेबल नोट्स मिले थे। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को काइंडली गो थ्रू इट, या इसको रेफर कीजिएगा आप। फिर जो है कि आपकी लैंडलॉक कंट्रीज क्या है, देखिए लैंडलॉक कंट्रीज आएगा तो मैंने जब वहाँ आएगा तो मैप के थ्रू आपको करा दूंगा। बस यहाँ देखिए एशिया में आपकी 12 लैंडलॉक कंट्री है, जिससे उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान जो कि हम जाने। तो ये आपका जानते हैं ब्रीफली। अगर मैं बना दूं तो एशिया अगर मैं बनाऊं तो कुछ एशिया जो है कि हमारा कुछ इस तरीके से एशिया जो है कि आपको दिखेगा। तो ये जो है कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारी सेंट्रल एशिया आता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है कि क्यू जो है कि उज्बेकिस्तान को सेंटर मार के, यहाँ कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, आपका तजाकिस्तान, और जो है कि यहाँ तुर्कमेनिस्तान। तो ऐसे जो है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कि याद करा दूंगा कि यू को सेंटर मानना है, के डबल टी है तो इससे जो है कि के डैश डबल टी मतलब K1 K2 T1 T2। तो इसको जो है कि याद करा देंगे। इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के सर पे जो है कि ताज लगा हुआ है, तो तजाकिस्तान उसके पास है। तो इस तरीके से जो है कि आपको ट्रिक्स के थ्रू ये सब जो है कि लैंडलॉक कंट्रीज में करा दूंगा। बाकी जैसे डबली लैंडलॉक है, तो डबली लैंडलॉक जो है कि इंडिया में दो ही है। एक उज्बेकिस्तान को कंसिडर किया जाता है, दूसरा जो है कि लिंकनस्टीन है, जो कि लिंकनस्टीन है जो कि हमारे यूरोप में लाई करती है, जो कि डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो यहाँ अफ्रीका की 16 कंट्रीज हैं। इन सबको जो कि आप याद रख लेंगे। इसके साथ जो है कि ये सारी चीज़ कर लेंगे। लार्जेस्ट आइलैंड एंड जो है कि आपका जो कि कोई भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट लेक्स हैं, इनको देख लेंगे। यहाँ पे जो कि आइलैंड्स के नाम, लेक्स के नाम, तो ये सब टेबल आपको याद रहने चाहिए। और बाकी यहाँ पे ये क्या है, ये एक की पिक्टोग्राफिकल मेमोरी है ऑफ द आइलैंड्स में। देखिए ये जो आपका ग्रीनलैंड हो गया, न्यूगिनिया हो गया, ये जो है कि आपका यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड हो गया, मेडगास्कर हो गया, है ना, बैफिन्स बे हो गया। तो बैफिन आइलैंड जो है कि किसका है, ये जो है कि हमारे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो कि लाई करता है। सुमात्रा हो गया, होन्सू हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, एल्समेयर हो गया, विक्टोरिया हो गया। तो ये सब जो है कि आपको आइलैंड ब्रीफली याद रहने जो है कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और जो है कि हम आते हैं यहाँ पे देखिए आपके कॉन्टेंट से जो भी रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन है, उनको जो कि मैं ब्रीफली जो है कि आपको करा दूँ। और ये चीज़ आपको टेलीग्राम पे जो है कि मैं लेक्चर अपलोड करने के बाद ये एक्सेस करा दूंगा आपको। तो यहाँ से आप देखिए इस कॉन्टिनेंट फैक्ट को जो कि आई होप जो कि अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं। ये सब जो है कि आप थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज। तो किसके पास जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज है, यहाँ पे फॉलोइंग ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज किसके पास होंगी, अफ्रीका। अफ्रीका जो कि जानते हैं ऑल्दो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट जो है कि इसके पास नंबर ऑफ कंट्री सबसे ज्यादा है। फिर यूरोप के पास है, फिर देन जो है कि हमारे एशिया के पास है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर ओशियाना। ओशियाना इज द रीजन जहाँ पे हम जो है कि यहाँ पे आपको मैं ओशियाना के बारे में बता दूं। तो ओशियाना के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओशियाना जो कि एक रीजन है हमारे कौन सा वर्ल्ड का, यहाँ पे जो कि मैंने बनाया होगा। तो ये रीजन जो है कि आपका कहलाता है क्या, इधर आपका पैसिफिक में जो ये रीजन है, ऑस्ट्रेलिया और जो कि यहाँ पे न्यूजीलैंड को कंसिस्ट करके, और यहाँ पे इस रीजन को ओशियाना कहते हैं। इस रीजन को ओशियाना कहते हैं। और ये कंसिस्ट क्या क्या करता है, लेट मी डिस्क्राइब यू ब्रीफली। तो यहाँ पे ओशियाना रीजन में जो है कि आपका जो कि 4 रीजन आता है। ओशियाना रीजन का मैप बनाएंगे ऐसे। तो ओशियाना में जो है कि आपका इधर वाला जो रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। तो ये जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिला के जो है कि हमारा ऑस्ट्रेलेशिया रीजन कहलाता है। ओशियाना में 4 डिवीजन है, ये क्या कहलाता है, ऑस्ट्रालेशिया जो है कि कहलाता है, ऑस्ट्रालेशिया। तो इसको याद रखेंगे। देन जो है कि आपका बीच में जो है कि क्या कहलाता है, मेलेनेशिया कहलाता है। बीच वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन जो है कि ये जो है कि हमारा रीजन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है आपका पॉलिनेशिया, जिसमें जो कि आपके फिजी आइलैंड्स हो गए। ये सब जो कि हमारे कंसिस्ट करते हैं किसमें, ओशियाना रीजन में करते हैं। और ये जो कि आप मैपिंग सेशन को फॉलो करेंगे तो उसमें जो कि मैंने ये सब जो कि ब्रीफली आपको कंट्रीज के नाम के साथ करा देता हूँ। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी साउथ अमेरिका में देखिए जो कि 12 कंट्रीज है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका में आप सोचेंगे सर कनाडा है, आपका जो कि अलास्का है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और जो कि क्या मैक्सिको, इतना ही आपको देखने को मिलता है। बट नहीं, इसके साथ साथ जो है कि आपको मेजरली जो है कि क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो कैरेबियन रीजन है, कैरेबियन रीजन में आपको क्यूबा हो गया। ठीक, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे मैक्सिको के बाद जो जो ये नीचे वाली पेनिमा वाली लाइन है, यहीं पे आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, पनामा सिटी हो गया, पनामा हो गया। तो ये जो है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है कि हम कंट्रीज पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के 23 कंट्रीज जो है कि गिना दूंगा। तो यहाँ पे मेजरली कंफ्यूज नहीं होना कि 3 ही मेजर कंट्री दिखती हैं, तो इससे जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी साउथ अमेरिका के पास 12 कंट्रीज हैं। तो ये हमारी जो कि क्या
पहला क्वेश्चन से आपको जो है कि इतनी जो है कि डिटेल पता रहनी चाहिए। देन इसके बाद जो है कि आपका कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज किसके पास है, सेम क्वेश्चन गाइस, टू स्टैटिक जो है कि इसको आप देख लेंगे किसके पास है, इनमें से अफ्रीका के पास है। फिर कह रहा है एज पर द एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो जो है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का आपका एरिया जो कि मैंने प्रोवाइड करा है, तो वो जो है कि आप देख लेंगे, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है कि आपका अफ्रीका है कि एशिया है, तो ये जो है कि आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, तो आपको जो है कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन जो है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। आपको जो है कि टेबल इसीलिए प्रोवाइड करा है कि ये सब जो है कि क्वेश्चन अगर इनसे कुछ भी अलग क्वेश्चन निकल के आता है तो वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन कह रहा है कि नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका, तो कौन सा लोकेट नहीं है यहाँ पे, गिनिया जो है कि आपका लोकेट नहीं है किसमें, अफ्रीका में, जैसे गेबन हो गया आपका, गिनिया, गिनिया बिसा हो गया, तो ये गिनिया किसका टेरिटरी है, ये जो कि हमारे साउथ अमेरिका में आता है, ये जो किसका है देखिए, कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका की जो है कि मैपिंग करेंगे तो साउथ अमेरिका जब भी करेंगे तो ये साउथ अमेरिका बनाएंगे, जानते हैं ये चिली है, तो यहीं पे जो है कि आपको ये थोड़ा कुछ इस तरीके से रफली जो है कि बनते हुए दिखता है गाइस, ये थोड़ा सा ऐसे है, तो ये जो है कि हमारा साउथ अमेरिका कहलाता है। तो यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा क्या, सूरीनाम मिलेगा, फिर यहीं पे जो कि आपका जो कि गिनिया मिलता है, गुनिया, और यहाँ पे जो कि एक टेरिटरी मिलती है किसकी, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे, गुनिया इज द टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिका, जो कि हम मैपिंग करेंगे जब, तो वहाँ पे जो कि इसको देख लेंगे। देन कह रहे करेक्ट सीक्वेंस लगा दीजिए कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ देयर एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इनको जो है कि आप अरेंज नहीं कर सकते हैं इनके जो है कि कॉन्टिनेंट के टर्म पे, तो ये जो कि आप कर सकते हैं बिल्कुल। इसको देखिए गाइज, मैं थोड़ा सा इस वजह से इसको जो है कि थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे ख्याल से ये थोड़ा आपकी खुद की स्टैटिक एक्सरसाइज है, जिसमें आपको याद रखना है कि यूरोप बढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया बढ़ा है, और थोड़ा जो कि आइडिया लगाइए जो कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ याद करने से अच्छा है आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, कैसे कि यूरोप का एरिया क्या है, जो कि अफ्रीका कितना है, एशिया कितना है, तो कौन सबसे बड़ा होगा इसमें, जो कि सबसे लार्जेस्ट क्या दिख रहा है आपको, क्या साउथ अमेरिका होगा या अफ्रीका होगा, तो तुरंत आप जान जाएंगे अफ्रीका होगा। फिर यूरोप होगा, साउथ अमेरिका होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा इसमें, तो जान रहे हैं कि फिर इसके बाद जो कि यूरोप देखिए ऊपर जो कि छोटा सा है ये है, फिर साउथ अमेरिका होगा, फिर यूरोप आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो ये जो कि थोड़ा जनरल सेंस है जो कि आप पिक्टोग्राफिकली भी सोचेंगे तो ये सब क्वेश्चन हैंडल किए जा सकते हैं। देन सेम क्वेश्चन है आपका जो कि आपका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके कॉन्टिनेंट्स में, तो इसको जो है कि आप लगा लेंगे। देन जो है कि आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, इसको भी कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग देम, जो कि टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने एक और फैक्ट बताया था, इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री एंड इट इज द आल्सो सेवन लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये जो कि याद रखिएगा, जो कि आपकी जो कि सिक्स लार्जेस्ट कंट्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो कि ये कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, आई मीन जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ दी नंबर ऑफ द कंट्रीज, तो ये कौन से नंबर की कंट्री है जो कि लार्जेस्ट, क्या ये सिक्स है या सेवंथ है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो ये जो कि आप और जो कि होमवर्क दे दिया मैंने, यहाँ पे कॉन्टेंट्स देख लेंगे आपके, और ये सेम क्वेश्चन है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इस तरीके के जो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी से रिलेट करते हैं जो कि इस चैप्टर में है। अब जो है कि यहाँ पे इस डिस्कशन को जो है कि हम पॉज करते हैं, और ये सब देखिए जो भी आपके फीचर्स हैं प्लेट्यू और ये सब हम जो है कि नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आई होप आप ये छोटा सा जो है कि होमवर्क करके आएंगे, जो कि ये मेरा आज ब्रीफिंग सेशन था, इस वजह से माइट यू फील की जो है कि माइट यू फील दैट कि हमने जो है कि थोड़ा चीज़ों को जो है कि सो मच ढंग से जो है कि कवर नहीं किया है, तो ऐसा बिल्कुल मे भी आप सोच रहे हो बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे जो कि हमारे कंटेंट्स वाले चैप्टर में जो कि वर्ड मैपिंग वाला जो पोर्शन है, इसका जो कि ये क्या था, इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया, ये जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी हो गया। अब यहाँ से जो कि आप तैयार होके आएंगे क्या, कि आपको जो है कि पेन और पेपर, या जो कि मैप और पेपर, मैप और पेन जो है कि लेके बैठना है गाइस, वर्ड मैप जो है कि लेके बैठिएगा, मार्क करेंगे हम, जो कि मेरे साथ साथ आप मार्क करेंगे उन चीज़ों को, तो ग्रैप्स होंगे। और देखिए ज़्यादा लंबे लंबे सेशन नहीं बनाएंगे हम, ये दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो, जैसे अगले चैप्टर में हम क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे माउंटेनेज और प्लेट्यू, इनको जो है कि मैप करने की कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड के, ठीक। और बाकी जो कि मैं सोच रहा हूँ इंक्लूड कर दूंगा आपको, जो कि इधर जो है कि प्लेट्यूज रिवाइज कराने हैं, तो जैसे प्लेट्यूज है तो इंडिया के प्लेट्यूज भी आपको रिवाइज करा दूंगा। तो इन सब चीज़ों को हम जो है कि वर्ड मैपिंग के थ्रू जो है कि करने वाले हैं, तो इसमें जो है कि आपको क्या आने वाला है, क्या मजा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मजे के साथ साथ जो है कि सारी वर्ड मैपिंग को कवर करेंगे। तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, इस सेशन को जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, और ये टेलीग्राम पे मैं इसका नोट्स जो है कि एक्सेस करा दूंगा आफ्टर अपलोडिंग द सेशन। देन जो है कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, और जो है कि अगले सेशन में बी प्रिपेयर फॉर द वर्ड मैपिंग।